हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए माय डियर, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पोटेंशियल फंक्शन के बारे में बात किया था। ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन का क्या बाउंडेशन था, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस था, फिर हमने इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में बात किया था। ओके, तो अब आज के इस सेशन में हम लोग स्ट्रीम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रीम फंक्शन किसे कहते हैं, फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर भी बाउंडेशन है, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, एंड फिर लास्ट में हम लोग इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन के बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी जो जो चीज़ हमने पोटेंशियल फंक्शन के केस में देखा था वही सेम चीज़ हम लोग स्ट्रीम फंक्शन के केस में देखेंगे। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर। और इस टॉपिक से पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन को कंबाइंड कर दीजिए तो इस दोनों टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। स्ट्रीम फंक्शन, तो देखिए स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, इसे हम लोग साइन से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड साइन। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? साइन। इसको आप लोग साइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसा फंक्शन है माय डियर फ्रेंड, पहले मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, फिर हम डेफिनेशन देख लेंगे। इस स्ट्रीम फंक्शन का आप जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, हमने पोटेंशियल फंक्शन के केस में क्या देखा था कि पोटेंशियल फंक्शन का निगेटिव डेरिवेटिव जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो वो हमें उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट दे रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा स्ट्रीम फंक्शन के केस में, जब आप स्ट्रीम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वो आपको जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो आपको मिलेगा। तो आप सोचिए, आप x डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन कौन सा होता है? तो आप क्या बोलेंगे? y और z होता है x का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर y और z डायरेक्शन मिल रहा है तो इसमें कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट हम लें, तो कन्फ्यूज़न होगा। फिर उसी तरह यदि आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? x एंड z। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि सर x और z में कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट लेना है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए स्ट्रीम फंक्शन को सिर्फ 2D फ्लो के लिए वैलिड बताया गया है। यानी स्ट्रीम फंक्शन सिर्फ 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए वैलिड है, क्योंकि अगर 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए वैलिड होगा तो फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट हमें मिलेगा। सो दैट्स व्हाई स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ओनली 2D फ्लो। ओके, सिर्फ 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए स्ट्रीम फंक्शन वैलिड है। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? y, यानी y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होता है? आपका v होता है, यानी आपको v मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर स्मॉल v। फिर देखिए, जब y डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? x, और x में कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट होगा? स्मॉल u। तो इस तरह स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन किया गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक हल्का सा मॉडिफिकेशन है जो कि आपको याद रखना है। जब आप u का एक्सप्रेशन देखेंगे स्ट्रीम फंक्शन के टर्म्स में, तो वहाँ पर याद रखना है कि आपको यहाँ पर माइनस साइन लेना है। यहाँ पर माइनस साइन होगा, u वाले एक्सप्रेशन में क्या होगा? माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यही है आपका स्ट्रीम फंक्शन। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देख लिया जाए। ये स्ट्रीम फंक्शन किसका फंक्शन होगा? स्पेस एंड टाइम का फंक्शन होगा। ओके, आइए देखिए, इट इज ए फंक्शन ऑफ it is a function of
space and time in such a way that its partial derivative with respect to any direction gives the velocity component in perpendicular direction of that direction, gives the velocity component in perpendicular direction to that direction. यही इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे वो आपको क्या देगा, तो वेलोसिटी कंपोनेंट देगा। किस डायरेक्शन में, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के अबाउट आप निकाल रहे हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो आपको मालूम चल जाएगा। ओके, चलिए फिर मैंने क्या बताया कि ये फंक्शन सिर्फ 2D फ्लो के लिए वैलिड है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन is only valid for 2D flow। ओके, ये फंक्शन सिर्फ किसके लिए होगा, 2D फ्लो के लिए वैलिड होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये स्ट्रीम फंक्शन का डेफिनेशन था, स्टेटमेंट था। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या स्ट्रीम फंक्शन का कोई बाउंडेशन भी है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा सेटिस्फाइड तो वहाँ पर बाउंडेशन आ जाएगा, और अगर सेटिस्फाइड हो गया तब तो कोई बाउंडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या स्ट्रीम फंक्शन का भी कोई बाउंडेशन है। आइए ध्यान देंगे आप, बाउंडेशन ऑन साइन, स्ट्रीम फंक्शन का क्या बाउंडेशन है, आइए चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल y, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं और ये देखते हैं कि ये 0 आ रहा है कि नहीं। आइए देखिए, सो डेल बाय डेल एक्स, u का फॉर्मूला क्या है साइन के टर्म में, माइनस डेल साइन डिवाइड बाय डेल y प्लस डेल बाय डेल y, और यहाँ पर स्मॉल v है, स्मॉल v क्या हो जाएगा, डेल साइन बाय डेल एक्स। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर साइन डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर साइन डिवाइड बाय डेल वाई डेल एक्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई, इसका वैल्यू देखिए 0 आ चुका है। और यही क्या है माय डियर, यही है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशनल स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। और उसके लिए आप देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू 0 आ गया है। दैट मीन्स
कंटिन्यूटी इक्वेशन इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, कंटिन्यूटी इक्वेशन अपने आप सेटिस्फाइड हो चुका है। तो क्या यहाँ पर कोई बाउंडेशन होगा? कोई बाउंडेशन नहीं है माय डियर। ओके, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 2D STD incompressible flow, incompressible flow। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखेंगे आप? Hence so continuity equation is automatically satisfied, hence there is no boundation on साइन। स्ट्रीम फंक्शन पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, आप पोटेंशियल फंक्शन में आपने देखा था, पोटेंशियल फंक्शन के केस में बाउंडेशन था, बट यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो गया है। बात समझ गए? तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए, बाउंडेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम स्ट्रीम फंक्शन का प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। आइए, प्रॉपर्टी अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे? अब यहाँ पर हम लोग रोटेशनल कंपोनेंट का वैल्यू निकालना चाहेंगे। ठीक है, जैसे हमने पोटेंशियल फंक्शन के केस में रोटेशनल कंपोनेंट का वैल्यू हमने निकाल कर देखा था, चेक किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? रोटेशनल कंपोनेंट का वैल्यू निकाल कर देखना चाहते हैं। आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ओमेगा जेड का वैल्यू निकाल कर देखना चाहते हैं। तो आइए, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। अब इसका देखिए, हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो ओमेगा जेड इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डेल बाय डेल एक्स। ये भी है, स्मॉल भी है, तो स्मॉल भी बराबर क्या होगा माय डियर? ठीक है, यानी डेल साइन बाय डेल एक्स, यही लिखेंगे ना। फिर माइनस डेल बाय डेल वाई, और u बराबर आप क्या लिखते हैं? माइनस डेल साइन बाय डेल वाई। सो ओमेगा जेड विल बी इक्वल टू हाफ, ये क्या हो जाएगा आपका? डेल स्क्वायर साइन डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर साइन डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा जी। अब देखिए, फिर वही चीज़ ऐसा ही आया था आपका पोटेंशियल फंक्शन में। ठीक है, तो देखिए, यानी यहाँ पर स्ट्रीम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, और ये है स्ट्रीम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, और दोनों को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर दो केस होगा। पहला केस, अगर स्ट्रीम फंक्शन लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये वैल्यू 0 होगा तो ओमेगा जेड 0 हो जाएगा। दैट मीन्स फ्लो कैसा होगा? इररोटेशनल फ्लो हो जाएगा। एंड दूसरा केस में क्या होगा कि अगर स्ट्रीम फंक्शन लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू 0 नहीं आएगा, और जब ये वैल्यू 0 नहीं आएगा तो ओमेगा जेड का वैल्यू भी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स फ्लो कैसा होगा? रोटेशनल फ्लो होगा। बात समझ में आ गया? यानी स्ट्रीम फंक्शन के केस में आपका रोटेशनल फ्लो भी वैलिड होगा एंड इरोटेशनल फ्लो भी वैलिड होगा। दैट मीन्स
स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट इन बोथ रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। स्ट्रीम फंक्शन रोटेशनल एंड इरोटेशनल दोनों टाइप के फ्लो में एग्जिस्ट करता है, बट पोटेंशियल फंक्शन के बारे में आपने देखा था प्रीवियस सेशन में कि वो सिर्फ इरोटेशनल फ्लो में के लिए एग्जिस्ट करता है। ओके, तो आइए ध्यान से देखते हैं केस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केस 1 में क्या आप लिखेंगे? इफ ए स्ट्रीम फंक्शन satisfies Laplace equation, satisfies Laplace equation, then तो क्या होगा, ये टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा। देन डेल स्क्वायर साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और जैसे ही इसका वैल्यू 0 हो गया, सो ओमेगा जेड विल बी 0। और ओमेगा जेड 0 होने का मतलब क्या है? आपका फ्लो इरोटेशनल फ्लो है, इरोटेशनल फ्लो। यानी अगर स्ट्रीम फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पर कौन सा फ्लो होगा? इरोटेशनल फ्लो होगा। आइए अब बात करते हैं केस 2। केस 2, अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जहां पर स्ट्रीम फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, इफ साइन डज नॉट सेटिस्फाई, इफ साइन डज नॉट satisfy Laplace equation, then तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। चूँकि लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। और जब ये वैल्यू 0 नहीं होगा तो ओवरऑल ओमेगा जेड भी क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। सो ओमेगा जेड विल नॉट इक्वल टू 0, एंड व्हेन ओमेगा जेड इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो। तो उस टाइप के फ्लो को क्या कहेंगे? रोटेशनल फ्लो। यानी आप क्या देख रहे हैं कि स्ट्रीम फंक्शन दोनों टाइप के फ्लो में एग्जिस्ट करेगा। ओके, हैंस स्ट्रीम फंक्शन विल एग्जिस्ट, हैंस स्ट्रीम फंक्शन विल एग्जिस्ट फॉर बोथ rotational and irrotational flow, rotational and irrotational flow। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल फंक्शन सिर्फ इरोटेशनल फ्लो में एग्जिस्ट करता है, बट स्ट्रीम फंक्शन दोनों टाइप के फ्लो में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गया? तो यही प्रॉपर्टी था स्ट्रीम फंक्शन का। चलिए अब हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। तो आइए बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। यहाँ से भी आपको एक महत्वपूर्ण रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। फिर हम लोग इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो अब हमारा हेडिंग होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन, स्ट्रीम फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आइए माय डियर, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पर। मान लीजिए कि आपका फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है।
इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, बस ध्यान से देखना है, इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम 1.1 एंड अदर 0.2। ओके, अब हम ये जानना चाहते हैं, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो में इन दोनों पॉइंट के बीच स्ट्रीम फंक्शन का क्या डिफरेंस है, यानी sin1 माइनस sin2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। आप फ्लो हो रहा है, फ्लो में कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, तो उस दोनों पॉइंट के बीच स्ट्रीम फंक्शन का क्या डिफरेंस होगा, उस दोनों पॉइंट पर स्ट्रीम फंक्शन के वैल्यू का क्या डिफरेंस होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान देंगे, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है माय डियर, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या है, y डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है। मतलब जो फ्लो हो रहा है इसमें आपका क्या है, y डिस्टेंस है। y डिस्टेंस का जो गैप है विड्थ, वो y डिस्टेंस का है। मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस दोनों पॉइंट पर जो स्ट्रीम फंक्शन होगा उसका वैल्यू y के साथ चेंज कर रहा होगा, यहाँ पर वैल्यू कुछ और होगा, लेकिन y डायरेक्शन में जैसे जैसे आप जाएंगे तो इस पॉइंट पे आते आते वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रीम फंक्शन यहाँ पर सिर्फ y के साथ चेंज कर रहा है, क्या x के साथ चेंज कर रहा है? क्या इस दोनों पॉइंट पर स्ट्रीम फंक्शन x डायरेक्शन में चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। x डायरेक्शन में कब चेंज करता, एक पॉइंट यहाँ होता, एक पॉइंट यहाँ होता, तब आप बोलते कि x डायरेक्शन में चेंज हो रहा। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ से देखते हैं, ध्यान देंगे आप, इन 2D फ्लो स्ट्रीम फंक्शन, ये किसका फंक्शन होगा, स्पेस एंड टाइम का फंक्शन होगा। बट यहाँ पर टाइम का कोई रिलेशन है नहीं तो टाइम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ स्पेस लिख रहे हैं। तो टोटल चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन डी साइन, इसको आप कैसे निकालेंगे, तो इसको ध्यान से देखना है। इसको आप क्या करेंगे, डेल साइन बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साइन डिवाइड बाय डेल वाई इंटू डी वाई। ये हो गया टोटल चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टोटल चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्ट्रीम फंक्शन x के साथ चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रीम फंक्शन x के साथ चेंज नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डेल साइन बाय डेल एक्स, ये 0 है, लेकिन डेल साइन बाय डेल वाई ये 0 के बराबर नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। सो डी साइन इज इक्वल टू डेल साइन बाय डेल वाई। डेल साइन बाय डेल वाई को हम क्या कहते हैं, माइनस यू इंटू डी वाई। यानी डी साइन हमें कितना मिल गया, माइनस यू इंटू डी वाई। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0.2 एंड 0.1। आइए देखिए, सो डी साइन, ये माइनस साइन यहाँ पर ले आएंगे, तो माइनस डी साइन इज इक्वल टू यू इंटू डी वाई। अब यहाँ से देखिए आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 से 2 तक जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, माइनस साइन बाहर निकाल दीजिए और डी साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 इज इक्वल टू यू इंटू डी वाई। डी वाई में आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2 माइनस साइन 1, बट माइनस साइन आगे है तो क्या लिखेंगे, साइन 1 माइनस साइन 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, dy इंटू 1,
इसे हम क्या कहेंगे, डी वाई। तो आप जानते हैं ये डिस्टेंस क्या है, डी वाई। ये डिस्टेंस क्या है, डी वाई। तो ये डी वाई है और 1 हमने क्या मान लिया, विड्थ। विड्थ 1 है यहाँ पर। तो डी वाई इंटू 1 को हम क्या कहेंगे, एरिया। ये आपका एरिया है माय डियर, ये आपका एरिया है। और ये u क्या है, u आपका वेलोसिटी है। यहाँ पर आइए, जो ये एरिया आप देख रहे हैं, तो dy मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है dy। इसका विड्थ मान लीजिए 1 है। तो यहाँ से वेलोसिटी इनटू एरिया को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं, डिस्चार्ज। लेकिन यहाँ पर हमने एलिमेंट लिया है, तो इस एलिमेंट से कितना डिस्चार्ज पास करेगा, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि इस एलिमेंट से जो डिस्चार्ज पास करेगा वो स्मॉल q है, स्मॉल q। यानी ये आपका क्या होगा, सॉरी स्मॉल dq बोल दीजिए, ठीक है, या रहने दीजिए, स्मॉल q ही ठीक है, या छोड़िए एक सेकेंड, dq ये सही है, dq सही है। तो ये पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे, दिस होल टर्म इज dq। यानी dq क्या है, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द स्मॉल एलिमेंट जो आपने लिया है। और फिर dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। लेकिन विड्थ कितना है, विड्थ आपने एज्यूम किया है पर यूनिट विड्थ, पर यूनिट विड्थ। ओके, तो यहां से देखिए, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, psi1 माइनस psi2 इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। देखिए, कोई भी 2 पॉइंट आप एज्यूम कीजिए फ्लो में, और उस दोनों पॉइंट से यदि आपको स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर ध्यान देना है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में से ये वाला जितना डिस्चार्ज पास कर रहा है, जितना वॉल्यूम फ्लो रेट उन दोनों पॉइंट के बीच में से पास कर रहा है, उसी के बराबर आपका स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस होगा। और वो डिस्चार्ज जो निकालेंगे वहाँ पर विड्थ कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, फ्लो में किसी भी 2 पॉइंट के बीच यदि स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो आप सिंपल एक लाइन में कहेंगे कि उन दोनों पॉइंट के बीच में से जितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, उसका वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, डिस्चार्ज कितना है, कितना डिस्चार्ज उन दोनों पॉइंट के बीच में से पास कर रहा है पर यूनिट विड्थ, वही आपका स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस होगा। वही हाल यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं dq, तो dq डिस्चार्ज कहाँ पास कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच में से पास कर रहा है। तो ये dq डिस्चार्ज किसके बराबर होगा, तो इन दोनों पॉइंट के स्ट्रीम फंक्शन के डिफरेंस के बराबर होगा ये dq। कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम कीजिए। अब आपका इच्छा हुआ सर एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम किया जाए, एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में से जितना डिस्चार्ज पास करेगा, वही इन दोनों पॉइंट के स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस होगा। बात समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। जिस तरह हमने इक्वी पोटेंशियल लाइन के बारे में देखा था, जो मैंने वहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, और हाँ, वो देखने से पहले, ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था कि फ्लो जो है x डायरेक्शन में हो रहा था और डिस्टेंस हमने dy लिया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि फ्लो y डायरेक्शन में हो रहा हो,
ऐसा भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड कि फ्लो आपका वाई डायरेक्शन में हो रहा हो। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान चीज़ है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए यहाँ पर फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पर आप 2 पॉइंट एज्यूम कर लिए, एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए। इन दोनों पॉइंट के बीच आपको स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस निकालना है। ओके चलिए, तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगा माय डियर, ये डिस्टेंस किस में आएगा, x के टर्म में आएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे, तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, dx। तो यहाँ से जो डिस्चार्ज पास करेगा उसे हम dq कहेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से भी अगर इस तरह भी आप करके देखेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस केस में स्ट्रीम फंक्शन किसके साथ चेंज हो रहा है, तो x के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से ये आगे बढ़ेगा यानी x डायरेक्शन में, तो वैल्यू चेंज होते जा रहा है। दैट मीन्स डेल साइन बाय डेल x ये नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। लेकिन y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो y डायरेक्शन में तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। y डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज 0 हो जाएगा। y डायरेक्शन में स्ट्रीम फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स 0। तो देखिए आंसर सेम आएगा, एक्सप्रेशन सेम आएगा। तो साइन किसका फंक्शन होता है, x, y का। तो डी साइन इज इक्वल टू डेल साइन बाय डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल साइन बाय डेल y इंटू डी वाई। अब देखिए डेल साइन बाय डेल y 0 है, दैट मीन्स ये वैल्यू 0 हो गया। अब आपको ये मिल गया, ठीक है। सो डी साइन इज इक्वल टू डेल साइन बाय डेल x, ये क्या मिलेगा हमें, v मिलेगा। सो v इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखिए dx, ये आपका dx है और विड्थ हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। तो dx इंटू 1 क्या दे रहा है हमें, डिस्चार्ज दे रहा है। सॉरी, dq इंटू डी एक्स इंटू 1 क्या होगा, ये तो आपका एरिया होगा ना, ये एरिया होगा, ठीक है। शायद पीछे भी मैंने वहाँ पर dq लिख दिया था शायद, जैसा मुझे याद आ रहा है, बट वो dq नहीं है। dq तो पूरा होगा ना, ये पूरा dq है, ये पूरा dq है। और सिर्फ इस टर्म को देखेंगे तो ये टर्म आपका एरिया हो गया dA। ओके, फिर यहाँ पर देखिए dx इंटू 1 है, दैट मीन्स उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे एरिया पर यूनिट विड्थ। सो दिस टर्म इज, यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा आपको, sin 1 माइनस sin 2 विल बी इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आपको मिल जाएगा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो सेम एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो एक्सप्रेशन सेम होगा, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, चाहे फ्लो y डायरेक्शन में हो रहा हो चाहे फ्लो x डायरेक्शन में हो रहा हो। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में अब आ चुका होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। आइए देख लेते हैं। अब हमारा हेडिंग होगा, अब हमारा हेडिंग है इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। तो अब यहाँ पर देखिए इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन है, तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया भी था इक्वी का मतलब क्या होता है। इक्वी का मतलब होता है सेम, इक्वी का मतलब सेम, मतलब ऐसा लाइन जिसके हर एक पॉइंट का स्ट्रीम फंक्शन सेम हो, जिसके हर एक पॉइंट का स्ट्रीम फंक्शन सेम हो, तो उसे हम इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए फ्लो में फ्लो हो रहा है और वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसका स्ट्रीम फंक्शन सेम है, इसका जितना स्ट्रीम फंक्शन है उतना ही इसका भी स्ट्रीम फंक्शन है, उतना ही इसका भी है, यानी सभी पॉइंट का स्ट्रीम फंक्शन सेम है। तो सेम स्ट्रीम फंक्शन वाले पॉइंट को जब आप एक लाइन से मिला देंगे तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे जी, उस लाइन को हम
इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन कहेंगे, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, this is the line joining, this is a line which is obtained by, which is obtained by joining all the points, joining all the points having same stream function, having same stream function। बात समझ में आ गया? This is the line which is obtained by joining all the points having same stream function। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन का क्या इक्वेशन होगा, जैसे हमने इक्वी पोटेंशियल लाइन का इक्वेशन देखा था। आइए देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन 2D फ्लो, इन 2D फ्लो, in 2D flow psi is the function of x and y। psi किसका फंक्शन होगा? x एंड y का फंक्शन होगा। तो यहाँ से आप चेंज इन psi फंक्शन, चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन आप निकाल सकते हैं, डेल psi बाय डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल psi डिवाइड बाय डेल y इंटू डी वाई। ओके, सो डी साइन इज इक्वल टू डेल साइन बाय डेल एक्स को आप क्या लिखेंगे? स्मॉल v लिखेंगे, एंड डेल साइन बाय डेल y को आप क्या लिखेंगे? माइनस u लिखेंगे। यानी डी साइन इज इक्वल टू आपको ये मिल रहा है। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। बट हमें इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन के बारे में देखना है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, फॉर इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन के लिए आप क्या देख रहे हैं? साइन का वैल्यू हर एक जगह सेम है। इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सभी पॉइंट का स्ट्रीम फंक्शन सेम होगा। मतलब जब स्ट्रीम फंक्शन सेम है तो क्या चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा? ज़ीरो होगा। इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन के लिए साइन का वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। सो डी साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? ज़ीरो। सो ज़ीरो इज इक्वल टू वी डी एक्स माइनस यू डी वाई। सो वी डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वाई। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी बाई यू। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है वी बाई यू। और ये किसका इक्वेशन है? तो दिस इज द इक्वेशन फॉर इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह का इक्वेशन मैंने आपको बताया था इक्वी पोटेंशियल लाइन के केस में। वहाँ पर क्या था? इक्वी पोटेंशियल लाइन के केस में आपने इक्वेशन देखा था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था? माइनस यू बाई भी था। वहाँ पर क्या था? माइनस यू बाई भी। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी बाई यू है। इज इक्वल टू क्या है?
v डिवाइड बाय u। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, प्लीज़ ध्यान देंगे आप लोग। we know that dy by dx किसके लिए, जब फाई कांस्टेंट हो, फाई कांस्टेंट का मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना था, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, तो वो था -u बाई भी। फिर देखिए अभी जस्ट हमने देखा कि dy बाई डी एक्स, लेकिन जब साइन कांस्टेंट हो, मतलब जब साइन कांस्टेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। यानी ये आपका क्या है, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन के लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू अभी आपने देखा v बाई यू। अब देखिए तो ये जो इक्वेशन है ये dy बाई डी एक्स है ना जी, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप। इसका मतलब क्या होता है, स्लोप। यानी ये स्लोप है किसका, स्ट्रीम फंक्शन का, कितना है, v बाई यू। ये क्या है, ये भी स्लोप है किसका, पोटेंशियल फंक्शन लाइन का, ठीक है। और दोनों स्लोप का वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द, ये स्लोप है, स्लोप, ये भी क्या है जी, स्लोप है। अब देखिए, अब यदि इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो dy बाई डी एक्स when phi is constant into dy by dx when psi is constant is equal to, जब phi constant होता है तो उस टाइम -u बाई भी, एंड ये क्या होगा, v बाई u। तो देखिए दोनों कैंसल आउट हो जा रहा है, दैट मीन्स -1। हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। सो dy बाई डी एक्स, या लिख देते हैं, ठीक है, dy बाई डी एक्स वेन फाई इज कॉन्स्टेंट इंटू dy बाई डी एक्स वेन साई इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू -1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, ठीक है। यानी स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इनटू स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, दोनों लाइन का स्लोप आपने मल्टीप्लाई किया है और वो वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी दो लाइन है और उस दोनों लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर यदि वैल्यूज -1 आता है तो इसका साफ मतलब है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होगा, मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहा होगा, दोनों ही लाइन एक दूसरे पर नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हेंस इक्विपोटेंशियल लाइन, हेंस इक्विपोटेंशियल लाइन्स and equipotential lines and equistream function line, equistream function lines are orthogonal to each other, are orthogonal to each other। ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विस्ट्रीम फंक्शन लाइन एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग समझते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं, इक्विस्ट्रीम फंक्शन लाइन।
और इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन का इक्वेशन क्या मिला था, v/u मिला था। आइए देखते हैं। अब इसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। बस आपको ध्यान देना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट्स को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा। आइए देखिए, याद कीजिए मैंने आपको स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन बताया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या था जी, dx/u इज इक्वल टू dy/v, इस तरह था ना, ठीक है। और बराबर क्या था, dz/w था, बट हम टू डायमेंशन के लिए ही लिख रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx, इसको आप यहाँ ले आइए तो v यहाँ पर आ जाएगा। सो v/u, dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, v/u, यानी ये किसका इक्वेशन है, ये है स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन। और अभी अभी आपने देखा है कि इक्वेशन ऑफ इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइंस, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइंस क्या देखा है आपने, उसका इक्वेशन देखा है dy/dx इज इक्वल टू v/u। इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन का इक्वेशन आपने देखा है और वो क्या है, dy/dx इज इक्वल टू v/u। अब आप इस दोनों को देखिए, ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रीम लाइन होता है वही आपका इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन होता है। यानी जितना भी स्ट्रीम लाइंस आप देखेंगे वो सभी क्या होता है, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइंस होता है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं। Hence, streamlines are equistream function lines. equistream function lines, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। जितना भी स्ट्रीम लाइंस होगा वो सभी इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइंस होता है। क्यों होता है, आप देख पा रहे हैं दोनों का इक्वेशन सेम है, ठीक है। सो स्ट्रीम लाइंस आर इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइंस, मतलब स्ट्रीम लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, स्ट्रीम लाइंस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सभी पॉइंट्स का स्ट्रीम फंक्शन सेम होगा, मतलब स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये स्ट्रीम लाइन है, तो इसके सभी पॉइंट्स पर स्ट्रीम फंक्शन सेम होगा, साइन का वैल्यू सेम होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए माय डियर, स्ट्रीम फंक्शन में हमें जितना पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो चलिए माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।